प्रभु श्री राम और बालाजी महाराज की कृपा का चमत्कार है कि देश विदेश से लोग मध्य प्रदेश छतरपुर के एक छोटे से गांव गड़ा में खिंचे चले आ रहे हैं। कोई संतान का सुख चाहता है तो कोई धन का, कोई बीमारी से परेशान है तो कोई भूत बाधा से। सभी इस गड़ा गांव में चले आते हैं जहां श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें लोग प्यार से बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं, उनका आश्रम है, जहां वो बागेश्वर बालाजी महाराज की कृपा से दिव्य दरबार लगाते हैं और लोगों की परेशानियों का समाधान करते हैं। अपनी दिव्य शक्तियों से वे रोगी के आने से पहले ही बिन बताए रोगी के बारे में सब जान लेते हैं और पर्चे पर उस रोगी की सभी समस्याएं लिख देते हैं और उसका समाधान लिख देते हैं। वे उसकी समस्याओं के समाधान का समय बता देते हैं। लेकिन गुरुजी का जीवन सदा ऐसा नहीं रहा। बचपन काफ़ी गरीबी में गुजरा। बचपन से दादा गुरुजी की शरण में रहे, लेकिन कैसे दादा गुरुजी के जाने के बाद जीवन और कठिन हो गया। कैसे उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियाँ प्राप्त की, स्वप्न में क्या क्या हुआ, कैसे छोटी आयु से लेकर यहाँ तक का सफ़र तय किया, आज इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक व शेयर करें ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर पहुँचे। खबर मोरी ले रही हो बागेश्वर गड़ा के हनुमान, खबर मोरी ले रही हो बागेश्वर गड़ा के हनुमान। श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को पिता राम कृपाल गर्ग व माता सरोज गर्ग के घर मध्य प्रदेश छतरपुर के एक छोटे से गांव गड़ा में हुआ। इनके पूजनीय दादाजी श्री सेतुलाल गर्ग जी भी एक विद्वान व्यक्ति थे, जो बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र जी से पहले दिव्य दरबार लगाकर लोगों की समस्या का समाधान किया करते थे। कहते हैं कि उनके पास भी दिव्य शक्तियां थी। धीरेन्द्र जी अपने गुरु उन्हीं को मानते हैं और 9 वर्ष की आयु से ही उनके साथ शिक्षा लेने लगे। परंतु विद्यालय की शिक्षा उन्होंने अपने गांव गड़ा से ही ली, जहां वो 8वीं कक्षा तक पढ़े। क्योंकि गांव में 8वीं तक का स्कूल था, तो 12वीं तक की पढ़ाई के लिए उन्हें पास के गांव गंज जाना पड़ा, जो उनके घर से 6 किलोमीटर दूर था। और उसके बाद BA से ग्रेजुएशन की और अपने दादा गुरुजी के सानिध्य में पूर्णतया आ गए। हालांकि गुरुजी का बचपन काफ़ी गरीबियों से गुजरा। एक कच्चे मकान में 5 लोगों का परिवार अपना जीवन यापन करता था। परिवार कर्मकांडी ब्राह्मण था, तो जीवन पूजा पाठ कराने के बाद मिली दक्षिणा पर निर्भर था। यदि आप गड़ा गांव को आज भी देखें तो वो मूलभूत आवश्यकताओं से काफ़ी दूर है, परंतु तब के हालात को आज के गांव को देख के समझा जा सकता है। दादाजी के स्वर्गवास के बाद परेशानियां और बढ़ गई। गुरुजी बताते हैं कि वो अकेले पड़ गए थे, रोते रहते थे, परेशान रहते थे कि इस संसार से कैसे पार पाएंगे। फिर चमत्कार का समय आया। गुरुजी बताते हैं कि चमत्कार का सफर सपन से शुरू हुआ। दिव्य अनुभव होने लगे कि संसार से पार पाने का रास्ता साधना मार्ग में है, साधना में लग जाओ। बार बार स्वप्न में यही निर्देश होने लगे। पहल तो स्वप्न समझ के छोड़ दिया, पर फिर स्वप्न बार बार आने लगे कि साधना मार्ग पे लग जाओ। स्वप्न में बातें भी होने लगी, तो गुरुजी पूछते हैं कि कौन सी साधना की जाए, साधना कैसे की जाए। तो उत्तर मिला कि अज्ञातवास की साधना करो। घर पर पिता को बताया, माता को बताया, तो उन्होंने कहा स्वप्न है, कोई नहीं, भूल जाओ। पिताजी तब अस्वस्थ रहते थे, तो वो भी अपने काम पर लग गए। जब बार बार स्वप्न आने लगे तो उन्होंने इस बारे में जानने की कोशिश की, तथा दादा गुरु से मिली कुछ शिक्षाएं थी, तो उन्हें समझ आ गया कि यह पांडवों वाला अज्ञातवास मार्ग है, जहां पांडवों को भी शक्तियां मिली थी। परिवार से आज्ञा लेकर निकल गए। बताते हैं कि उन्हीं के वंशीय गुरु सन्यासी बाबा, जिनकी समाधि आज भी बागेश्वर धाम में आप देख सकते हैं, जिनकी कृपा उनके दादा गुरु पर भी थी, उनकी कृपा हुई, वह उन्होंने मार्ग दिखाए। एक दृष्टि से अनुभव व साक्षात्कार हुआ, वह प्रतिष्ठीकरण हुआ, वह उनका अभय आशीर्वाद गुरुजी को उसी अज्ञातवास में मिला। भगवत कृपा हुई, गुरु कृपा हुई, जहां उन्होंने धीरेन्द्र जी को अनवरत प्रेरणाएं दी और कहा कि अब तुम घर लौट जाओ, और आगे का कार्य कैसे करना है बताकर वापस भेज दिया। फिर गांव वापस आ गए। सभी गांव वालों ने सत्कार किया, परिवार भी खुश हुआ, और जहां से दिव्य दरबार को छोड़ा था वहीं से फिर शुरू किया। इस अज्ञातवास से ही उन्होंने उस दिव्य कृपा को प्राप्त किया, जिसे देखकर देश दुनिया के लोग अचंभित हो जाते हैं। धीरे धीरे चर्चे होने लगे, लोग आने लगे, बाहर से देश दुनिया से लोग आने लगे, मीडिया वाले भी आने लगे। जो भी उन्हें देखता वो दंग रह जाता। गुरु जी के गांव गड़ा में ये बागेश्वर धाम का प्राचीन मंदिर है,
जिसे चंदेल कालीन कहा जाता है। चंदेल काल 9वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक रहा। यहाँ बागेश्वर धाम में बागेश्वर महादेव का एक चमत्कारिक स्वरूप है और स्वयंभू बालाजी हनुमान जी महाराज भी विराजमान हैं। जहाँ माँ अन्नपूर्णा की कृपा से लोग प्रतिदिन निःशुल्क प्रसाद प्राप्त करते हैं। जहाँ एक तरफ श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी लोगों की पीड़ा का समाधान करते हैं, वहीं साथ साथ श्री कृष्ण शास्त्री जी सनातन संस्कृति के प्रचार, गौ रक्षा, निर्धन कन्या के विवाह जैसे अन्य कार्य भी कर रहे हैं। आज के दिन लाखों की संख्या में लोग अपनी अर्जी लगाने बागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं। यदि आप भी वहां जाना चाहते हैं तो खजुराहो के रेलवे स्टेशन पर उतरकर वहां से शेयर ऑटो लेके गड़ा गांव पहुंच सकते हैं। खजुराहो से धाम की दूरी 28 किलोमीटर है, जिससे आप मात्र आधे घंटे से पौने घंटे में कंप्लीट कर लेते हैं। यदि आप गुरुजी से मिलकर अपनी हाजिरी लगाना चाहते हैं तो पहले गुरुजी के पास मिलने के लिए 21 हाजिरी लगानी पड़ती थी, जिसका रिकॉर्ड स्मृति रखती थी। पर क्योंकि अब भीड़ बहुत बढ़ गई है तो अब स्मृति पहले से ही एक डेट फाइनल कर देती है, जिस डेट पर पहुंचकर आप वहां पर रखे बॉक्स में अपनी डिटेल भरकर अपना पर्चा डाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि उस डेट पर 1 लाख लोगों ने अपना पर्चा डाला तो उन सभी पर्चों को निकालकर उसमें से 5000 पर्चियों को किसी कन्या के हाथों से निकलवाया जाता है। यदि उस पर्ची में आपका नाम आ जाता है तो समिति की तरफ से आपको फ़ोन आता है, जिसमें आपको ये बता दिया जाता है कि उस डेट को आपको यहाँ हाजिरी लगानी है, जिस दिन आपसे गुरुजी मुलाकात करेंगे और आपकी समस्याओं के बारे में आपसे बात करके उनका समाधान करने की कोशिश करेंगे। फिर आप जब उस डेट को वहाँ पहुँचते हैं तो प्रत्यक्ष तौर पर आपका नाम लिया जाता है और आपकी गुरुजी से मुलाकात होती है। और जब आप वहाँ पहुँचते हैं और आपके मन में जो भी सवाल होते हैं, व्यथाएं होती हैं, वो गुरुजी आपके स्टेज पर पहुँचने से पहले ही एक पर्चे पर लिख देते हैं और आपकी समस्याओं का समाधान करने के आपको उपाय बताते हैं। अब इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं तो सामान्य बात है कि कुछ कंट्रोवर्सीज भी होंगी, लोग उंगलियां भी उठाएंगे। तो इसी प्रकार यहाँ भी हुआ। बहुत सारे मीडिया वाले लोगों ने, अलग अलग समिति के लोगों ने, अलग अलग धर्म के लोगों ने गुरुजी पर उंगलियां भी उठाई। कई सारे टीवी डिबेट्स का भी उन्हें सामना करना पड़ा है। रजत शर्मा के आपकी अदालत में भी वो आए हैं और अपनी बातों को स्पष्ट रूप से उन्होंने साफ साफ रखा है। अभी वो हाल ही में बिहार गए हुए थे, जहां पर 10 लाख से ज़्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी, जिसमें गर्मी की वजह से काफ़ी लोगों की तबीयत भी खराब होने लगी। इसीलिए गुरुजी ने एक दिन का अपना सत्संग भी स्थगित किया और लोगों को कहा कि वो घर बैठकर ही अपना प्रोग्राम देखें, क्योंकि इस पर भी काफ़ी कंट्रोवर्सीज होने लगी थी। तो ये थे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जिनका जन्म गड़ा के एक छोटे गांव में हुआ। गरीबी में अपना बचपन बीता, लेकिन दादा गुरु की सहायता से व सन्यासी बाबा के आशीर्वाद से, बालाजी महाराज की कृपा से वो आज समस्त समाज का कल्याण कर रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इसी प्रकार की और वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।